हेलो स्टूडेंट, कल हम डिस्कस कर रहे थे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी वो थी Q/R²। अब एग्जाम में कभी कभी एक मार्क्स में ग्राफ पूछता है कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो दूरी r के साथ किस तरह से परिवर्तित होती है। तो दो ग्राफ है, ध्यान रखना कि ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये, और ये दूरी r है। तो ग्राफ बनेगा इस तरह से E proportional to 1/r²। जैसे जैसे r का मान बढ़ेगा E का मान तेजी से घटेगा और अनंत में जाके ये शून्य हो जाएगा। r का मान अनंत है तो E का मान कितना होगा, 0 होगा। और दूसरा E और 1/r² में ग्राफ क्या होगा, सीधी लाइन। एक बटे r² E के मध्य ग्राफ है तो ये लाइन सीधी होगा, और E और R के मध्य में ये लाइन इस तरह से। ये दोनों ग्राफ है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का r के साथ में परिवर्तन। ठीक है, अब हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र दिखाने एवं इनके गुणधर्म। हमने ये पढ़ा है कि यदि कोई आवेश है तो इस आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब ये प्रश्न हो सकता है, माइनस हो सकता है। इस आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होता है, उस क्षेत्र को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र को निरूपित करने के लिए, विद्युत क्षेत्र को निरूपित करने के लिए हम कुछ काल्पनिक रेखाएं खींचते हैं, काल्पनिक वक्री रेखाएं खींचते हैं। उन रेखाओं को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं बोलते हैं, लेकिन सबसे सही है विद्युत क्षेत्र रेखाएं बोलेंगे आप इसे। तो इस विद्युत क्षेत्र को निरूपित करने के लिए जिन काल्पनिक रेखाओं की आवश्यकता होती है उन काल्पनिक रेखाओं को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। एक परिभाषा और भी है कि यदि विद्युत क्षेत्र में किसी धनावेश को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाए तो वो जिस मार्ग पर चलता है उस मार्ग को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा। विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश है उसमें क्या करेगा, बल करेगा। तो बल की दिशा में क्या करेगा, वो गति करेगा, गति करेगा ना, एक मार्ग पे चलेगा। तो यदि इसके अंदर किसी पॉजिटिव चार्ज को हमने छोड़ दिया, ध्यान रखना नेगेटिव नहीं है, चार्ज है धनात्मक, ऋणात्मक चार्ज नहीं है। यदि विद्युत क्षेत्र में किसी धनात्मक आवेश को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाए तो वो जिस मार्ग पे चलता है वही मार्ग क्या होता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं होता है। उस मार्ग को क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं इनके कुछ गुणधर्म होते हैं। अब एग्जाम के अंदर या तो दो गुणधर्म पूछेगा, एक नंबर में, 4 गुणधर्म पूछेगा 2 नंबर में। तो कम से कम इसके 4 गुणधर्म आपको याद होने चाहिए। तो पहला जो गुणधर्म है विद्युत क्षेत्र रेखाओं का क्या है, ये मान लो कोई विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा है, ये कोई बिंदु है, इस पर आपने क्या खींच दी, इस पर से। तो विद्युत क्षेत्र रेखा के, सुनना पहला गुणधर्म, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है। विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। यह है पहला गुणधर्म। ठीक है, दूसरा, यदि धनावेश है तो ऐसा लगता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकलकर अनंत की ओर जा रही है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव धनात्मक आवेश से शुरू होती हैं और अनंत पर जाकर समाप्त होती हैं। ये अकेला है, विलगित है, ये आवेश विलगित है, इसके आसपास कोई दूसरा आवेश नहीं रखा, विलगित है, ये अकेला है धनात्मक आवेश। अगर
अकेला ऋणावेश है तो ऐसा लगता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से शुरू होकर और ऋणात्मक आवेश पर आकर क्या हो रही है, समाप्त होती है। कहां से शुरू हुई है, अनंत से, समाप्त कहां पे हुई है, ऋणावेश पर। कब, विलगित है, ये अलग है वो अलग है, साथ साथ ही रखे हुए। अब यदि एक धनावेश और एक ऋणावेश दोनों रखे हैं, युग्म में है, दोनों रखे हुए हैं, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होंगी, धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पे खत्म होंगी, धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पे खत्म होंगी। धनावेश ऋणावेश रखे हुए साथ में, तो ये हमेशा धनावेश से शुरू होंगी, ऋणावेश पे खत्म होंगी, धनावेश से शुरू हुई, ऋणावेश पे खत्म होंगी। हमें शुरू कहां से होती है, धनावेश, खत्म कहां पे होती है, ऋणावेश। तीसरा बंधन, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप का निर्माण नहीं करती हैं। बंद लूप, धनात्मक से शुरू हुई, ऋणात्मक, ऋणात्मक से शुरू होकर धनात्मक, ये तो लेकिन धनात्मक से शुरू होती है ऋणात्मक और धनात्मक से शुरू होती है ऋणात्मक, ऋणात्मक से कभी शुरू नहीं होती है, इसलिए बंद लूप का निर्माण नहीं करती है। ये होता है बंद लूप, बंद लूप का निर्माण नहीं करती है। महत्वपूर्ण है ये, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप का निर्माण नहीं करती हैं। पहली प्रॉपर्टी, दूसरी, तीसरी, चौथी। विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती हैं? क्योंकि अगर ये काटेगी तो जो कटान बिंदु है, इस कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो गई, जो कि संभव नहीं है। एक बिंदु पर केवल एक ही दिशा हो सकती है, दो दिशाएं नहीं हो सकती। इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद मतलब काटती नहीं है। ये है चौथी प्रॉपर्टी। पांचवी प्रॉपर्टी, पांचवा गुणधर्म क्या है? यदि समरूप विद्युत क्षेत्र समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर तथा समान दूरी पर स्थित होती है। ये दूरी समान है और एक दूसरे के समांतर है। समरूप मतलब ऐसा क्षेत्र जिसमें विद्युत क्षेत्र हर जगह समान है, समरूप विद्युत क्षेत्र। और समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर और समान दूरी पर स्थित होती हैं। ये आपकी पांचवा गुणधर्म है। और छठा गुणधर्म, चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव चालक की सतह के लंबवत होती हैं। इंपॉर्टेंट है कि चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव उसके क्या होंगी, सतह के लंबवत होंगी, चालक की सतह के लंबवत होंगी। छठा गुणधर्म है। तो पहला, विद्युत क्षेत्र जो रेखाएं हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है उस बिंदु पर। दूसरा, ये सदैव धनात्मक आवेश से शुरू होती है, ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती है। तीसरा, ये बंद लूप का निर्माण नहीं करती है। चौथा, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। यदि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो प्रतिच्छेद बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अतः इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं है। एक ही दिशा होती है बिंदु पर, ठीक है ना। पांचवा, समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर तथा समान दूरी पर स्थित होती हैं और चालक की सतह
के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव उसकी सतह के लंबवत होती हैं। 6 मीटर है, याद कर लेना इसको अच्छे से, इंपॉर्टेंट है। आगे हम पढ़ते हैं विद्युत द्विध्रुव। एवं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये दोनों परिभाषाएं एक एक नंबर के लिए महत्वपूर्ण है और आप याद रखेंगे इन दोनों को। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? ये विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा क्या होती है, पहले सुनो। यदि परिमाण में समान, यदि परिमाण में समान तथा प्रकृति में विपरीत दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों तो इसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यदि परिमाण में समान एवं प्रकृति में विपरीत दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो उसे क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव। दो आवेश है, एक Q और दूसरा भी Q, दोनों का परिमाण कितना है? Q है। प्रकृति एक ही प्लस है, एक ही माइनस है, एक दूसरे से अल्प दूरी 2a पर स्थित हैं, इसे बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। ठीक है। अब इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली सीधी सरल रेखा को बोलते हैं अक्षर रेखा। इस विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से गुजरने वाली तथा इसके समांतर जो रेखा है उसको बोलते हैं निरक्ष रेखा। ये निरक्ष रेखा, निरक्ष बोल तो कुछ भी बोल सकते हैं, निरक्ष रेखा। ठीक है। ये तो हो गया विद्युत द्विध्रुव। परिमाण में समान, प्रकृति में विपरीत दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर हो, क्या बोलते हैं इसे? विद्युत द्विध्रुव। अब हम बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को लिखते हैं P से, और P बराबर होता है 2AQ। P बराबर क्या होता है? 2AQ होता है। ठीक है। अब परिभाषा क्या होगी यहां से? विद्युत द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश के परिमाण तथा उनके मध्य की दूरी के गुणनफल को क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखो ये विद्युत द्विध्रुव है, इसके दोनों आवेश का परिमाण कितना है? Q है। तो किसी भी एक आवेश का परिमाण Q और इनके मध्य की दूरी कितनी है? 2a। इन दोनों का गुणनफल क्या होगा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या परिभाषा होगी? विद्युत द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश के परिमाण तथा इनके मध्य की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P द्वारा निरूपित करते हैं। P बराबर हो गया 2AQ और P की दिशा सदैव ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। P की दिशा सदैव ऋणावेश से धनावेश की ओर ही होगी। ये ऋणावेश है, धनावेश है, तो इस तरफ ऋणावेश से धनावेश की ओर। और इसका मात्रक देखो आप, A क्या है? दूरी है ना, और Q आवेश, कूलाम मीटर, सेंटीमीटर नहीं है ये, क्या है ये? कूलाम मीटर। तो विद्युत द्विध्रुव का जो मात्रक है वो होगा कूलाम मीटर। द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होगा? कूलाम मीटर।